हेलो एवरीवन, आ गए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.7 को लेकर, जिसे बोल गया है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड पार्ट में है 1 क्लोरोब्यूटेन, थर्ड पार्ट में है ब्यूट1 इन। तो हमें क्या करना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। किससे? 1 ब्यूटेनॉल से। तो हम ब्यूटेनॉल बना लेते हैं। ब्यूटेनॉल मतलब कि ये क्या है, ऑल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट ये फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि ये क्या है, अल्कोहल है। तो ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का चेन होगा 1 पोजीशन पर OH ग्रुप। अब फिलअप कर देते हैं H H H H H H H H H। इससे हमें बनाना होगा क्या, 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि OH को हटाकर I लगाना होगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 I। ठीक है, क्या करेंगे देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये था, एल्कोहलिक ग्रुप से हेलोजन बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। क्या करेंगे हम, HI ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि हेलोजन एसिड ऐड करेंगे। ये I नेगेटिव इससे जाकर जुड़ जाएगा और ये H पॉजिटिव OH माइनस से जुड़कर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आप यहाँ पर साइड में प्लस H2O भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया है। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, यानी कि हमें हेलो एल्केन से ही एक दूसरा हेलो एल्केन बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1 क्लोरोब्यूटेन लिख लेंगे, जो कि है CH3 CH2 CH2 CH2Cl। इससे हमें बनाना होगा CH3 CH2 CH2 CH2I। हो गया ना। तो देखो हेलोजन यहाँ पर क्या हुआ है, हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, क्लोरीन से आयोडीन हुआ है। तो हेलोजन एक्सचेंज कौन से रिएक्शन में होता है, फिंकलस्टेन रिएक्शन में होता है। हम क्या यूज़ करेंगे, NaI। ठीक है, तो ये I यहाँ पर जुड़ जाएगा और Na और Cl मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। राइट, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये वाला रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है ब्यूट1 इन, यानी कि ये क्या है, ये एक एल्किन है। तो एल्किन से हम डायरेक्ट हेलो एल्केन नहीं बना सकते, हमें पहले क्या करना होगा, एल्किन को हटाना होगा, डबल बॉन्ड को हटाना होगा। तो डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरोक्साइड। यह है पैरोक्साइड। पैरोक्साइड को यूज़ करके हम देते हैं HBr। ठीक है, जो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होता है। ठीक है, या फिर इसको खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव होकर ही निकलेगा। तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ब्रोमीन लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। राइट, तो यहाँ पर देखो CH3 CH2, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा तो CH2 हो जाएगा ना। यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पर ये ब्रोमीन लगा दो तो CH2Br। ठीक है, अब हमें इससे चाहिए हमारा 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2I। तो देखो ब्रोमीन से आयोडीन अभी अभी किया था, हेलोजन एक्सचेंज फिंकलस्टेन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सोडियम आयोडाइड। साथ में क्या फॉर्म होगा, NaBr। ये ब्रोमीन आयोडीन से एक्सचेंज होकर आयोडीन हो जाएगा और सोडियम और ब्रोमीन मिलकर सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो वीडियो को
पहले दूसरे फिर से देखो, उसके बाद भी डाउट सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताओ। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से। अगर आप चाहे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल या फिर मार्कोनिकॉव रूल में एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना होगा। एक भी कमेंट आए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।